अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी के लिए ये साल जितना उतार चढ़ाव और चुनौती भरा रहा है, उतना शायद देश के किसी भी कारोबारी के लिए रहा होगा। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप पर ऐसी आफत आई कि अब तक गौतम अडानी इससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। एक दिन अच्छी खबर आती है तो शेयर चढ़ते हैं, वहीं दूसरे दिन फिर कोई बुरी खबर सेंटिमेंट को लड़खड़ा देती है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि राजीव जैन की अगुवाई वाला GQG पार्टनर्स अडानी ग्रुप की कंपनियों में $33 करोड़ से $53 करोड़ के बीच और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे खुशी का माहौल पैदा हो गया। लेकिन अब अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर एक परेशान करने वाली खबर आ रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी पोर्ट्स की ऑडिटर ने कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शंस पर सवाल खड़े किए हैं। अडानी पोर्ट्स पर ये सवाल इसकी ऑडिटर डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स LLP ने खड़े किए हैं। डेलॉयट ने अडानी ग्रुप के 3 इकाइयों के साथ ट्रांजैक्शंस पर चिंता जाहिर की है। इन्हें अडानी पोर्ट्स ने अनरिलेटेड पार्टीज बताया है। हालांकि डेलॉयट ने कहा है कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती है कि वाकई ये पार्टियां आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसने ये भी कहा है कि कंपनी ने इसे साबित करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल जांच से भी इनकार किया है। डेलॉयट के अडानी ग्रुप की पोर्ट्स कारोबार करने वाली कंपनी को लेकर इस तरह के बयान से एक दफा फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को जारी की गई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का मामला फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। डेलॉयट ने कहा है कि अडानी ग्रुप के किए गए आकलन से वो सबूत नहीं मिलते हैं जो कि ऑडिट के लिए जरूरी है। ऑडिट फर्म ने कहा है कि ऐसे में वो इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकती है कि कंपनी ने क्या स्थायी कानूनों का पूरी तरह से पालन किया है या नहीं। ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि किसी बड़ी ऑडिटर ने हिंडनबर्ग के आरोपों का जिक्र करते हुए अडानी ग्रुप के खातों को लेकर कोई राय जाहिर की है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू में $100 अरब से ज्यादा की गिरावट आई है। अब डेलॉयट के अडानी पोर्ट के ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाए जाने से हिंडनबर्ग के लगाए आरोप एक बार फिर से ताज़ा होना तय है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़ करने, कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर चुका है। हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों की जांच मार्केट रेगुलेटर सेबी भी कर रहा है और हाल में ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने सेबी को 3 महीने और दिए हैं ताकि सेबी अपनी जांच पूरी कर सके। सेबी को सुप्रीम कोर्ट को 14 अगस्त तक इस जांच की रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले पर रिटायर्ड जज AM सप्रे की अगुवाई में एक 6 सदस्यीय पैनल भी बनाया था। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव को कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं कहा जा सकता है। यहाँ आपको बताते हैं कि डेलॉयट ने अडानी पोर्ट के किन 3 ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाए हैं। पहला, अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताई गई कंपनी की एक सब्सिडरी के साथ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ऑडिटर को अडानी ग्रुप की तरफ से बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड पार्टी नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि पार्टियों के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए। अडानी ग्रुप ने डेलॉयट को बताया कि ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है। सभी पेबल्स सेटल कर दिए गए और कोई बकाया नहीं है। अडानी पोर्ट्स के इसी म्यांमार पोर्ट को सोलर एनर्जी लिमिटेड को इसी महीने की शुरुआत में बेचना, जिसकी नींव एंगुइला पोर्ट में पड़ी थी। इसकी बिक्री की कीमत $20.15 अरब से घटकर महज $2.47 अरब रुपए की गई। ग्रुप ने ऑडिटर को बताया कि ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है। जाहिर तौर पर GQG पार्टनर्स के किए गए नए इन्वेस्टमेंट की खुशी अडानी ग्रुप के लिए लंबी नहीं टिक पाई और डेलॉयट की रिपोर्ट ने एक बार फिर अडानी ग्रुप की बड़ी कंपनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्च में राजीव जैन की GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तगड़ी तेजी दर्ज की गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि डेलॉयट के अडानी पोर्ट के ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाने के बाद अब गौतम अडानी इस नई चुनौती से कैसे निपटते हैं।